दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी ने बड़ा खूब कहा है, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप भी किसी को जानते हैं जिनको नींद ना आने की दिक्कत है तो उनके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। नमस्ते, मैं हूं पायल। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। दिल के किनारों से निकलकर एक ख्वाहिश अगर हकीकत में ढल जाए तो इससे सुंदर और मनमोहक भरा और क्या हो सकता है। मसक्कली नाम की युवती की ऐसी ही एक ख्वाहिश पूरी होती है और वो मटक्कली से मिलती है। पर इस बार भी मंजिल की ही तरह सफर भी बेहद सुहाना होता है। कहानी है एक लड़की मसक्कली और एक कबूतर मटक्कली की। हम आपको ये कहानी सुनाएंगे, मगर उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा कर लीजिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। प्रेम जहां भी जाता है वहां आनंद की बारिश हो जाती है। वो अपने साथ बादलों को लेकर जो घूमता है। ऐसे ही एक बारिशों के मौसम में मसक्कली अपने घर से दूर एक जंगल में आ पहुंची है।
उसके मन में काफी दिनों से एक बात अटकी पड़ी है। उसके ख्वाहिशों के पेड़ पर एक और फूल खिला है, जिसकी खुशबू उसे चैन नहीं लेने देती। वो अपनी इस ख्वाहिश को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। इसी वजह से तो वो यहाँ आई है। मसक्कली एक 25 वर्षीय युवती है और जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर है जहां से हर नजारा हसीन लगता है। चुनना बस वो होता है जो आपको ज्यादा हसीन लगता है। पर मसक्कली अब तक समझ नहीं पाई है कि उसे क्या ज्यादा आकर्षक लगता है। बहरहाल मसक्कली पेड़ों को देखती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शाम का समय है। आसमाने सिंदूरी चादर ओढ़ हर नजारे को खुशनुमा और खूबसूरत बना दिया है। नदी, पर्वत, वादियां, जंगल सभी जैसे आनंद से सराबोर हैं। बारिश होकर रुक चुकी है। मिट्टी की खुशबू झूम झूम कर ये बात बता रही है। पत्तों से अब भी रह रहकर पानी की बूंदें धरती के गालों पर गिरती हुई कोई मिलन राग छेड़ रही है। पंछियों के मधुर गीत ये बता रहे हैं कि उन्हें ये मौसम कितना भाया है। दूर नदियां पर्वतों पर चढ़ती हुई झरने का रूप लेकर के सागर से मिल रही है। पर मसक्कली को वो नहीं मिला जिसकी उसे तलाश है। पर वो खोजती रही। उसे तलाश है कबूतरों की। ये उसकी नई ख्वाहिशों में शामिल एक और ख्वाहिश है। कुछ समय पहले वो घर की छत पर एक कबूतर से मिली थी, जिसका उसने नाम भी रखा था मटक्कली। और वो उसे ही तलाश करते हुए यहाँ आ पहुंची है। एकाएक चलते उसे आवाज सुनाई दी। उसके कदम बिना रुके ही रुक गए, जैसे भंवरे रुक जाया करते हैं फूलों को देखकर। मसक्कली के चेहरे पर वहां देखने से पहले ही मुस्कान आ गई, जहां से उसे गुटरगू की आवाज आने लगी। मानो सिंदूरी सूरज खिल गया हो आसमां पर। उसकी मुस्कान इस तरह खिली। उसने हौले से अपनी पलकों को उठाकर चेहरे के साथ आंखों को इस तरफ घुमाया। वहां चंपा का पेड़ है, चंपा के फूलों का पेड़। सफेद रंग के फूलों के बीच सफेद कबूतरों का एक झुंड आराम कर रहा है। उनकी गुटरगू गुटरगू की मधुर आवाज हवाओं में उछल उछल कर आसपास मंडरा रही है। मसक्कली इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध रह गई। वो बिना हलचल किए वहीं जमीन पर बैठ गई और उन कबूतरों को अपने आंखों के मोतियों से तकती रही।
चंपा के पेड़ पर एक कबूतर एक टहनी पर फूलों के पीछे खुद को छिपाकर मसक्कली को देख रहा है। अपनी आंखों को बार बार बंद चालू कर वो अपनी नाजुक सी गर्दन इधर उधर घुमाकर उसे बड़े ध्यान से देख रहा है। जब कोई बेहद खूबसूरत नजारा देखता है तो वो खुद भी एक खूबसूरत नजारा बन जाता है। मसक्कली भी एक कमाल का खूबसूरत मंजर बन गई है और इस बेहद खूबसूरत नजारे को देखकर वैसे ही वो फूलों के पीछे कबूतर भी मसक्कली को देखकर ऐसी ही अवस्था में है। सभी एक दूसरे के लिए मनमोहक दृश्य बने बैठे हैं। एकाएक सभी कबूतर उड़कर कहीं और जाने लगे। उनको उड़ता देख मसक्कली भी अपने आप को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगी। पर कुछ ही क्षण में सब चले गए। मसक्कली वहीं बैठी रही। उसे लगा जैसे बाहर तो आई थी पर केवल चंद लम्हों के लिए। वो नहीं चाहती थी कि ये सब इतनी जल्दी कहीं चले जाएं। मसक्कली की ये बेकरारी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। फूलों के पीछे वो छुपा हुआ कबूतर सामने टहनी पर आकर बैठ गया। मसक्कली की नजर अभी उस तरफ नहीं है। वो उस तरफ देख रही है जिस दिशा में सभी कबूतर उड़कर गए थे। एकाएक कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ाए और हौले से उड़कर मसक्कली के पास आने लगा। मसक्कली ने ये कर्णप्रिय आवाज सुनी और उस तरफ देखा। उसने देखा कि एक कबूतर उड़ता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। मसक्कली को ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे ये सब धीमी गति से हो रहा है, स्लो मोशन में। वो कबूतर उड़ता हुआ उसके सामने आ गया, उसके चेहरे से बस जरा सा दूर। वो उड़ता हुआ मसक्कली की आंखों में देखने लगा और मसक्कली भी उसकी आंखों में खो गई। ऐसा अतुलनीय दृश्य कभी कभार ही संभव हो पाता है। कबूतर को उसकी आंखों में देखकर कुछ याद आया और मसक्कली को भी। वैसे कबूतरों की याद शक्ति कमाल की होती है। वो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलते। एक बार जिसे ध्यान से देख लेते हैं वो उनकी याद में बस जाता है। कुछ समय पहले की बात है, जब वो उड़ान भरता हुआ पास वाले शहर से गुजर रहा था। एक घर की छत पर सुस्ताने के लिए बैठ गया था। गर्मी का मौसम होने की वजह से धूप किसी निर्मोही की तरह अंग पर लग रही थी।
एक तो गर्मी का मौसम और ऊपर से दोपहर का समय। ये तालमेल तो किसी मुसाफिर को बस एक पेड़ की याद दिलाता है कि कोई पेड़ नजर आ जाए तो उसकी छाए में थोड़ा आराम फरमा लिया जाए। यहाँ कोई नदी भी चल सकती है जिसके शीतल जल में गोते लगा लिए जाए। कबूतर का मन भी ऐसे ही तरह तरह के ख्याली पुलाव पका रहा था और उसे गपशप खाए जा रहा था। वो छत तरह तरह के पौधे से सजी हुई थी और गिलोय और पान की बेलों ने बोगनविला मधुमालती की फूलों की बेलों के साथ मिलजुल कर अपनी एक अलग ही छत तैयार कर ली थी। इन बेलों की छांव में वो लड़की झूम रही थी। कबूतर को ये नजारा इतना सुखद लगा कि वो उड़कर इस छत पर आ पहुंचा और एक पौधे की छांव में एक गमले पर जा बैठा। सामने वो लड़की किसी अप्सरा की तरह नृत्य कर रही थी। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बदली किसी नदी की याद में नाच रही हो, जैसे कोई बरखा रानी जमीन से मिलने के आनंद में नाच रही हो, जैसे कोई दो फूलों की जुदा खुशबुएं एक दूसरे से मिलकर हवाओं में झूम रही हो, जैसे कोई मरुस्थल का मुसाफिर पेड़ से मिलन के बाद झूमता है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को गले लगाकर जो अनुभव करती है, वो अनुभव हर पवित्र प्रेम में होता है, चाहे वो किसी से भी प्रेम हो। ध्यान में डूबा नृत्य, आनंद में भीगा नृत्य। ये लड़की भी ऐसे ही मगन है खुद में। ये दृश्य इतना प्रेम और आनंद से सराबोर है कि कबूतर की आंखों में भी प्रेम और आनंद उतर आया। उसका दिल भी झूमने लगा और उसकी सारी थकान कहीं छूमंतर हो गई। पर कुछ देर बाद वो लड़की रुक गई, पर माहौल अब भी खुशनुमा है। हवाओं में अब भी कुछ असर बाकी है, जैसे बारिश होकर रुक जाती है पर वातावरण में नमी बनी रहती है, उसी तरह से लड़की की नजर कबूतर पर पड़ी। वो उसे देखकर एक जगह खड़ी हो गई। वो उसके पास जाने लगी। ऐसे मौकों में पंछी उड़ जाया करते हैं, पर वो कबूतर नहीं उड़ा। वो उसके पास आने से खुश था। लड़की उसके पास आकर बैठ गई और पास ही में से पाली पर रखी मिट्टी की कटोरी उठाई जिसमें पानी भरा था। लड़की ने कहा, क्या तुमने पानी पिया? ये तुम्हारे ही लिए तो है, मैंने खुद भरा था अपने हाथों से, इस उम्मीद में कि अगर कोई पंछी उड़ता हुआ आए तो वो पानी पी सके।
तुम इसे पी सकते हो, ये लो। लड़की ने पानी से भरी कटोरी उसकी तरफ बढ़ा दी। कबूतर ने अपनी पलकें झपकाई और लड़की की ओर टुकुर टुकुर देखते हुए कटोरी की ओर देखा और अपनी गर्दन मटकाते हुए अपनी चोंच से पानी पीने लगा। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। वो एक घूंट पानी अपनी चोंच में भरता और फिर गर्दन मटकाते हुए ऊपर देखता और पानी गटक लेता। वो बड़े इत्मीनान के साथ पानी पीता रहा और कुछ देर बाद 2 कदम पीछे हट गया। लड़की समझ गई कि उसने पानी पी लिया है। उसने कटोरी फिर से पाली पर रख दी। लड़की के लिए ये कमाल का क्षण है। उसने कभी इस तरह का कुछ अनुभव नहीं किया था। वो उसके सामने ही आलकी पालकी लगाकर बैठ गई। लड़की ने कहा, मैं मसक्कली हूं, तुम्हारा नाम क्या है? कबूतर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गर्दन मटकाते हुए उसकी तरफ देखता रहा। मसक्कली ने कहा, अगर तुम्हारा कोई नाम ना हो तो मैं तुम्हें कोई नाम दे दूं? कबूतर ने धीरे से आवाज की। मसक्कली ने चहक कर कहा, इसका मतलब मैं हाँ समझूं? ये सुनते ही कबूतर उड़कर बेलों के नीचे पहुंच गया। मसक्कली को लगा वो चले जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मसक्कली ने उसके पास जाकर कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरे पास अनाज के दाने भी हैं, वो भी अलग अलग। उसने पाली में से एक मिट्टी की कटोरी और उठाई जो अनाज से भरी हुई थी। कबूतर ने उसमें से कुछ दाने चुगे और फिर इधर उधर मटकता हुआ चलने लगा। मसक्कली ने कटोरी एक तरफ रखी और उसे देखने लगी कि वो कर क्या रहा है। कुछ ही देर में कबूतर आवाज करते हुए मटकते हुए गोल गोल घूमने लगा, फिर आगे पीछे चलने लगा जैसे वो नाच रहा हो। मसक्कली ने ये देखा तो कहा, तुम नाच रहे हो? तुम तो कमाल कर रहे हो, तुम कमाल का मटक रहे हो। मैं तुम्हारा नाम मटक्कली रख देती हूँ। ये सुन कबूतर ने हवा में उड़ान भरी और उड़ते हुए नाचने लगा। मसक्कली के चेहरे से थोड़ा सा दूर वो झूमने लगा। वो हवा में घूमने लगा, चलने लगा, नाचने लगा।
मसक्कली मदहोश होकर उसे देखती रही। कुछ देर बाद वो रुक गया और अपनी आवाज में मसक्कली से कुछ कहने लगा। मसक्कली ने अंदाजा लगाते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ नाचूं? कबूतर ने फिर कहा। मसक्कली खुशी से उछल पड़ी। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, क्या बात है, चलो दोनों साथ में नाचते हैं। और मसक्कली नाचने लगी, साथ ही कबूतर और मटक्कली भी। दोनों नाचने लगे जैसे प्रेम के साथ मिलकर आनंद नाचता है। दोनों झूमने लगे जैसे सागर से मिलकर नदी की लहरें झूमती है। जैसे दूर कहीं पर्वत पर कोई चातक पंछी हो जिसका मन पहली बारिश को देख खुशी से नाचता हो। जैसे किसी नई नई कली खिली हो और अपनी खुशबू को हवाओं में झूमते हुए देख रही हो। दोनों नाचते रहे किसी प्रेमी की तरह, किसी ध्यानी की तरह। उनका नाच इतना मनमोहक, इतना सुंदर कि आसमां में बादल छा गए। जैसे सभी इकट्ठे हुए हों उन्हें देखने के लिए। हवाएं चलने लगी जैसे उनके साथ नाच रही हो। मौसम में एक नमी सी आ गई जैसे उनकी मदद कर रही हो कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सब इस नजारे में इतना खो गए कि बादल भी भूल गए कि उन्हें बरसना नहीं है, पर पानी की कुछ बूंदें जैसे उनसे मिलने के लिए उनकी छत पर बरस गई। दोनों मगन तो पूरी तरह से थे, पर कबूतर का ध्यान टूट गया। कबूतरों में सुनने की उत्कृष्ट क्षमता होती है। वे मनुष्यों की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि को भी सुन सकते हैं। वे मौसम का अंदाजा पहले से ही लगा लेते हैं। बूंद की छत पर गिरने की आवाज सुन वो नाचते नाचते रुक गया और कुछ क्षण बाद उसे देख मसक्कली भी रुक गई। कुछ और पानी की बूंदें आई। कबूतर ने कुछ कहा। मसक्कली इस बार समझ गई। उसने कहा, लगता है बारिश होगी, तुम्हें जाना होगा ना। इससे पहले कि तेज बारिश हो जाए तुम्हें अपने घर पहुंचना होगा। कबूतर यानी मटक्कली ने इस बात पर हामी भरी और एकाएक मसक्कली के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया और उसकी आंखों में देखने लगा जैसे उसे जाने से पहले जी भर कर देख लेना चाहता है। और फिर वो उड़ गया। मसक्कली की आंखों में अजीब सी चमक आ गई।
पर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मसक्कली उसे बताना भूल गई कि वो यहाँ नहीं रहती। वो तो बस यहाँ छुट्टियां बिताने आई थी। उसका मन निराश हो गया। उसे लगा कि अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगी। वो कबूतर यहाँ आएगा भी तो वो यहाँ नहीं होगी। उसने जोरों से आवाज लगाई और पाली पर चढ़ गई। मटक्कली थोड़ा दूर जा पहुंचा था। मसक्कली ने जोर से कहा, तुम कहाँ रहते हो? मुझे ये जानना है। मैं तुमसे मिलने आऊंगी। जैसे कि ज्ञात है, कबूतरों की सुनने की क्षमता कमाल की होती है और इसमें आज कुछ हवाओं ने भी उसका साथ दे दिया। उसकी आवाज मटक्कली ने सुन ली और ऊंची उड़ान भरी ताकि मसक्कली उसे जाता हुआ देख सके। बादलों को भी अनजाने में हुई गलती का एहसास हुआ और वो छट गए। आसमां साफ हो गया और पर्याप्त रोशनी आने लगी ताकि मसक्कली मटक्कली को जाता हुआ देख सके जहां तक संभव हो। मटक्कली दूर हवा में एक जगह ठहर गया। उसने जमीन की ओर गोता लगाया और गायब हो गया। वहां एक जंगल है। वो शहर के पास बसा जंगल है। मसक्कली मुस्कुराई। उसे पता था कि अब मटक्कली कहाँ रहता है। और कुछ दिन बीते। जैसे बरखा के इंतजार में सूखी जमीन के दिन बीतते हैं, मसक्कली यहाँ चली आई। दोनों ने अपनी पलकें झपकाई। दोनों की आंखों में जैसे सारा का सारा आसमां उतर आया हो और उसमें खुशी के बादल आनंद की बारिश कर रहे हो। मसक्कली ने कहा, मटक्कली? मटक्कली ने कहा, मसक्कली ने मटक्कली को अपने हाथों में थाम कर अपने सर से लगा लिया और दोनों अपनी आंखें बंद कर मुस्कुराने लगे और सारा का सारा संसार आनंद में डूब गया। तो दोस्तों, ये थी आज की मसक्कली और मटक्कली की कहानी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलिए, अब आपके सोने का वक्त हो चला है। रात हवाओं की थपकियां देकर आपको सुला रही है। आपको भी नींद आ रही है। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। हमारा मकसद है भारत को बेहतर नींद देना।
और हमारे इस सफर में आप हमारी मदद कर सकते हैं। वीडियोस को शेयर करें उनके साथ जिन्हें नींद आने में तकलीफ होती है।